आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहुत मज़ा आया मुझे आर्टिकल पढ़ के। वैसे तो मैंने बहुत सारे इस पे कोर्सेज बनाए हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, मतलब साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, सब 2-2, 3-3 सौ के हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। 5, 10, 50 किताबों का रिव्यू। लेकिन आज हम कन्वीनियंस क्रश की बात करेंगे तो मज़ा आएगा। उससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमने 10,000 MCQs का शानदार मॉड्यूल आपके लिए तैयार किया। 12 अगस्त से क्लास शुरू होगी। सिर्फ 999 का कोर्स है। जितने भी वनडे एग्जाम है ये सब पे बहुत बढ़िया चलेगा। मतलब आप इसको अवेल करेंगे तो सारे एग्जाम्स आपके निकल जाएंगे। चलिए, तो भाई कन्वीनियंस क्रश क्या होता है? लॉन्डो को बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत दिक्कत लड़कियों को भी होती है। लेकिन जो लड़के होते हैं बेचारे कई बार इसमें फंस जाते हैं। तो मज़ा आएगी। आजकल ये बहुत आपने देखा होगा, ठीक है ना। हर किसी का क्रश, मतलब समझते हो, ये अंग्रेजी वर्ड है लेकिन ज़्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़ेंगे हम। बस इतना समझ लो कि जिस पे आपका दिल आ गया है ना। आज पूजा तो कल कोई दूजा, वो हिसाब किताब कि प्यार नहीं है लेकिन पसंद करता है इंसान, है ना। तो एक तरीके से यही है। अब आपने किसी को कहीं देखा, कोचिंग में गए वहाँ देख लिया। वैसे तो कोचिंग में इंसान पढ़ने जाता है लेकिन आजकल तो सब चल रहा है। जिम गए वहाँ देख लिया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, वहाँ देख लिया। मोहल्ले में देख लिया, कहीं पे भी देख सकते हैं। टीवी पे देख लिया। टीवी पे तो खैर नहीं, ये कन्वीनियंस क्रश में नहीं आएगा, बट ऐसी जगह जहाँ पे आप अक्सर जाते रहते हैं। शादी में देख लिया, अम्मा वो नीली वाली हमारी ना, राजेश श्रीवास्तव का फेवरेट। आई कांटेक्ट, हर दिन मैसेज का इंतजार करना अगर नंबर मिल गया तो। लेकिन ये क्रशेस आते हैं जाते हैं, समझ रहे हो। लव ट्रायंगल थ्योरी कमाल है। पैशनेट लव खाली 1 साल तक रहता है, उसके बाद सारा प्यार धुआं हो जाता है। चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे आप उसके प्यार में कितने भी पागल हों, 1 महीने साथ में रहोगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि लुक्स मैटर्स, ये दिल अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा, ये सब फालतू बात है, बकवास है, ठीक है। ये फर्जी में ज्ञान पेलने वाली बातें हैं। एक्चुअल में सिंपल सी बात है, जो जितना अच्छा दिखेगा उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा रहेगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन ये सही पैमाना नहीं है। रियल लाइफ में सिर्फ लुक्स पे अगर आप जाएंगे तो आप हमेशा परेशान होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तभी चलती है। क्योंकि सिर्फ 1 साल तो खैर रिसर्च कहती है कि 1 साल तक रहता है, पर 6-7 महीने बस। जब साथ में रहना शुरू करोगे, 6-7 महीने में दिमाग खराब। क्यों बड़े बड़े एक्टर्स का तलाक हो जाता है? क्यों हार्दिक पांड्या और उनकी बीवी का तलाक हो गया? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत अच्छे से शुरुआत में, मतलब आइडियल, मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। और वैसे भी अगर आप किसी के प्यार में बिछ गए हो तो आप वैसे ही खतरे में हो, बर्बाद हो जाओगे। अगर आपने किसी को, आप किसी से प्यार कर रहे हो, या चलो प्यार नहीं, फ्रेंड जोन हो गए हो, जैसे एक कन्वीनियंस क्रश हो गया है आपको, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, इमोशनल फीलिंग, डीप फीलिंग नहीं है। कन्वीनियंस का मतलब यही कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें क्रश बना लिया है। कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है, बस वो डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारा प्यार हो गया उससे, या हमको वो पसंद आने लगे। हमसे अच्छे से बात कर ली, थोड़ा सा कंधा दे दिया तो और अच्छा लगने लगा, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए तो और अच्छा लगने लगा। तो ये बड़ा डेंजरस है। जब आप बहुत लोगों पे प्यार लुटाना शुरू करते हो ना, स्पेशली जिससे आप प्यार करते हो, तो आप बर्बाद हो जाते हो। प्यार उसी से करो जहाँ पे आपकी प्यार की इज्जत हो। प्यार एक बड़ी, कहते हैं ना कि बड़ी वैसी कमोडिटी है, बड़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कमोडिटी है आज के ज़माने में। हर किसी को प्यार चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। तो किसी पे प्यार लुटाने से पहले थोड़ा सोचो कि तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बस इतना पूछना है, क्या मुझे एफर्ट तो नहीं डालने पड़ रहे हैं। अब होता क्या है कि आपने बात करनी बंद की, अक्सर लड़कों के साथ ऐसा होता है, उधर से एक मैसेज आ गया फिर शुरू। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सख्त लौंडे बनो। कन्वीनियंस क्रश इसी की ही बात करता है। जो परसिस्टेंट अट्रैक्शन है, ये नहीं है पागलों की तरह प्यार करना, ये है ही नहीं। लेकिन रेगुलर एनकाउंटर्स, क्लास में जा रहे हैं, डेली क्लास में देख रहे हैं, बातचीत हो रही है, नोट शेयर कर रहे हैं, तो प्यार हो गया, ऐसा लगता है हमको। तो नया वर्ड इसको दिया गया है। अब वही है कि वो जो सिर्फ अट्रैक्टिव है और आसानी से एक्सेसिबल है, ठीक है।
पहले प्यार पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, आज बहुत ही रेडिली अवेलेबल हो गया है। आज तो प्यार की ऐप्स आ गई हैं, हालांकि प्यार नहीं है लेकिन प्यार की ढेरों ऐप्स आ गई हैं। तो बात करते हैं कि ये मॉडर्न डेटिंग का एक इवॉल्विंग वर्ल्ड है, दुनिया इवॉल्व कर रही है मॉडर्न डेटिंग में। अब वही है कि रोमांटिक इंटरेस्ट है बट कोई डीप अंडरस्टैंडिंग मतलब नहीं है, ठीक है। और ये बड़ा डेंजरस है क्योंकि अगर ये बहुत हद से ज़्यादा आप इसमें घुस गए तो दिक्कत हो सकता है। कोई भी कोवर्कर हो सकती है, फ्रेंड, क्लासमेट, सेम इंटरेस्ट है, अच्छा तुम वहाँ गई थी, अच्छा थोड़ा एक दो बार डिनर कर लिया, एक दो बार कॉफ़ी पे चले गए, तो बस शादी करनी है तो इसी से ही करनी है बस। लेकिन ये ऊपर ऊपर की फीलिंग है, सतही फीलिंग है, डीप फीलिंग नहीं। डीप फीलिंग आपके थोड़े वक्त बाद आती है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद वो डीपली अटैच्ड होता है। मैंने क्या पता वो सर 1 साल तक रहता है आपका पैशनेट लव। तो वही है कि डीप सीटेड नहीं है बट ये है कि है कुछ तो है, अच्छा लगता है आपको वक्त बिताना, ठीक है, इट्स गुड। और कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो जाती है। अब कन्वीनियंस क्रश क्या, आपके पास आएंगे, आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, आप एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो, आपसे इंटरैक्ट करेंगे स्पेसिफिक सिचुएशन में, राइट, खुशी के मौके पे, दुख पे मौके पे भी। और ऐसा लगेगा कि वाह क्या बात है, ये तो उस मूवी की तरह है, या उस किताब में जो कैरेक्टर था उसकी तरह है, ये तो आलिया भट्ट की तरह है, ये तो तृप्ति डिमरी की तरह है। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं तो और ज़्यादा ये फीलिंग जो है एम्पलीफाई हो सकती है। लेकिन क्यों है हमारे पास कन्वीनियंस क्रच? भाई सिंपल सी बात है, एक्सेस बहुत आसान है और फैमिलियरिटी हमको देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए आप जिम जा रहे हो, आप भी वही वर्कआउट कर रहे हो, वो भी वही वर्कआउट, और कहीं उसने आपसे बात कर ली तो और, तो एक तरीके से ईज़ ऑफ एक्सेस, क्योंकि आपकी सहूलियत के हिसाब से मेहनत तो करनी नहीं पड़ी और फैमिलियरिटी हमको देखने को मिलती है। और कई बार ऐसा होता है, ठीक है, जैसे वही कि आप डेली जगह पे अगर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं आप काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है, जैसे आईटी इंडस्ट्री में ऐसे लड़का लड़की बहुत साथ में काम करते हैं, क्लोज हैं, प्रॉक्सिमिटी काफ़ी ज़्यादा है। और इंसान की दिमाग की टेंडेंसी है कि जो सही है, जो सिमिलर है, जिससे हम सिंक्रोनाइज करते हैं, आप भी जिनसे आपकी फीलिंग सही बैठती है, आपको उनके साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि कंफर्ट बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यही चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डेंजरस हो सकता है। मैंने बताया ना कि इससे आपका सुख चैन सब जा सकता है। आपको लगता है यही आपकी ज़िंदगी है, तो सबसे पहले इसको फर्स्ट थिंग देखिए, यू हैव टू एक्सेप्ट। याद रखिए, ब्रेकअप से डील करने का तरीका या किसी भी फ्रेंड जोन से बाहर आने का तरीका क्या है, आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट। कोई कितना भी बोल ले, है ना, माइंड स्टार्ट कर लो, ये कर लो, पहाड़ पे चले जाओ, उससे काम बनेगा नहीं। सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बुखार है तो ये समझना पड़ेगा, हाँ मुझे बुखार है। तो कैसे पहचाने? द फर्स्ट टाइम प्रॉक्सिमिटी। भाई देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक इंसान है। जब आप ऐसे उसको देखने लगोगे ना तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक साथ शेयर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मुझ में इंटरेस्ट ले, ठीक है। लोकेशन, काम, स्कूल, कॉमन सोशल सर्कल शेयर कर रहे हैं। इंटरैक्शन जो होते हैं वो फ्रीक्वेंट है, प्रेडिक्टेबल है और बेसिकली डेली रूटीन का पार्ट है। अब मान लीजिए कि आपको किसी के साथ प्रोजेक्ट करना है तो आप उससे बात करोगे ही करोगे, हो सकता है उसके साथ हैंग आउट भी कर लो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उससे शादी कर लोगे या वो आपसे। मुझे याद है दोस्तों, जब मैं बैंक का इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे एक महाशय, तो उससे किसी लड़की ने बात कर लिया। अब वो बात 1-2 घंटा चल गई, कहने लगा मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब ये तो कमाल की ही बात हो गई। मैंने कहा भाई कमाल, ज़बरदस्त आदमी है ये। तो यही होता है, लैक ऑफ डेप्थ। अब जैसे फीलिंग्स है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डीप ना हो, आप खाली उनकी कंपनी इंजॉय करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है पर्सनल लाइफ के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में कुछ नहीं आपको पता, बस अच्छा लगता है कि इफ़ दे आर अराउंड यू फील गुड। तो ये क्रश है और आपको इससे अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा। एक बार जब आप परवाह करना छोड़ देंगे, एक बार जब आप ये समझ जाओगे ना, हम बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब इमोशनल लेवल पे आप ये समझ जाओगे तो फिर आप बहुत खुश रहोगे। फिर आपको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो अराउंड है क्या है, बस वही है कि काम की बात है, मिल रहे हैं तो अच्छा है, राइट। फ्यूचर प्लान्स नहीं, कुछ नहीं, आप ज़्यादा फ्यूचर की बात नहीं करते हो, बस साथ में हैंग आउट करना अच्छा लगता है। सिचुएशन है तो आज डिपेंडेंसी है ना। जैसे मान लीजिए कि आज आप एक प्रोजेक्ट में साथ हो या जिम कर रहे हो तो साथ हो, अब कल को जिम बदलेगा या आप जिम नहीं जाओगे तो साथ खत्म। जैसे अक्सर हमारे 12th, 11th, 10th रैंक के दोस्तों के साथ कितने लोग, बहुत कम ही होंगे जो साथ होंगे, राइट। वैसे स्कूल के फ्रेंड साथ रहते हैं, कॉलेज फ्रेंड साथ नहीं रहते हैं। जो कॉलेज के दोस्त हैं ना वो हमेशा बिछड़ जाते हैं, लेकिन स्कूल वाले फ्रेंड्स आपका हमेशा साथ देंगे। तो वही है कि आपको समझना है कि ये सुपरफिशियल है कि क्या है।
फीलिंग एक्सप्लोर करिए। और तब भी अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा है, अगर मान लीजिए कि हद से ज़्यादा आप क्लोज आते जा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी, फिर तो सपोर्ट आप लीजिए। तो पहले तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि हाँ ये सारे साइंस हैं, और ये एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये कन्वीनियंस क्रश हो सकता है। उसके बाद बाकी दूसरी चीज़ों पे आप फोकस करिए, अपनी हॉबी, अपनी इंटरेस्ट, अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, और जो भी आपको काम है उसी से मतलब रखिए। और जब एक बार समझ जाएंगे आप, ये जब एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, यही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो आपको फिर डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी। और अगर अगले पर्सन की तरफ से कोई अट्रैक्शन है तो खुद ब खुद बता देगा कि भाई तुम मुझसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है। और ज़्यादा से देखिए, जितना ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जितना ज़्यादा आपका सोशल सर्कल बड़ा होगा, हालांकि अच्छे दोस्त कम ही होने चाहिए, लेकिन हाँ नए लोगों से मिलिए, इसमें भी ठीक है। और अगर इन सबसे भी काम नहीं बढ़ रहा है तो यू आर फ्री टू सीक सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं, थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं या और भी ऑप्शंस हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था, बड़ा अच्छा मुझे आर्टिकल लगा, मैंने कहा कि चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ तो आप ही हैं जिनके साथ हम ये चीज़ें बांट सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।